तो नमस्कार किसान साथियों, मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के पंजीयन की अवधि अब समाप्त होने वाली है। 17 अक्टूबर तक किसान साथी पंजीयन करा सकते हैं। तारीख है, तो अगर आपने अब तक पंजीयन नहीं कराया है भावांतर योजना के लिए, तो फटाफट से आप अपने नज़दीकी पंजीयन केंद्र पर जाकर सीएससी या एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर अपना पंजीयन करा लीजिए। 3 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में पंजीयन चल रहे हैं और 17 अक्टूबर पंजीयन के लिए आखिरी तारीख है। मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में 17 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना पर शुरू हो जाएगी, जो कि 15 जनवरी तक चलेगी। तो 17 अक्टूबर से 15 जनवरी तक आप भावांतर योजना के तहत अपनी फसल को बेच सकते हैं मंडियों में। लेकिन किसान भाइयों, किसानों का कमेंट आ रहे थे, किसानों के सवाल है कि क्या हमें मंडी में जाने से पहले स्लॉट बुक कराना होगा? जैसे हम मूँग की फसल जब ले जाते हैं तब हमें स्लॉट बुक कराना होता है। गेहूँ की फसल हम बेचने जाते हैं उपार्जन केंद्र पर, तब भी हमें स्लॉट बुक कराना होता है। तो क्या हमें सोयाबीन के लिए भी स्लॉट बुक कराना होगा? इस प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार ने उपार्जन पोर्टल पर रखी है या नहीं? तो इसके विषय में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। किसानों का ये जो सवाल है, जो कि हमें कमेंट से के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम आपके इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और किसानों की बहुत सारी कन्फ्यूज़न है भावांतर योजना को रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले भी हमने चैनल पर बहुत सारी जानकारी आपको दी है। भावांतर योजना में मॉडल रेट से रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हमने देने का प्रयास किया है। इसके अलावा किसानों के सवाल थे कि कितने दिनों में पैसा आने वाला है, भावांतर योजना में कितना पैसा सरकार देगी, एफएक्यू मानक क्या रहने वाला है, कैसी फसल सरकार खरीदेगी। तो इस प्रकार के कुछ सवाल थे किसानों के, जो कि हमें कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुए थे। तो उनसे सभी सवालों के जवाब हमने वीडियो के माध्यम से दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे थे, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक छोटा-सा सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मंडी में जाने से पहले आपको स्लॉट बुक करना होगा क्या? भावांतर के लिए स्लॉट बुकिंग सिस्टम इस बार रखा है या नहीं? तो किसान भाइयों देखिए, जो हम गेहूँ और मंडी में फसल बेचते हैं वो अलग-अलग विषय हो गया है। यानी कि भावांतर योजना और समर्थन मूल्य पर जो सरकार खरीदी करती है वो एक अलग विषय है। भावांतर योजना में किसानों को उपार्जन केंद्र पर अपनी फसल नहीं ले जाना है, आपको सीधे मंडी में बेचना है। गेहूँ की और मूँग की फसल हम उपार्जन केंद्र पर ले जाते हैं, वो समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है और उसकी खरीदी सरकार स्वयं करती है। इसलिए वहाँ पर स्लॉट बुकिंग के माध्यम से हम वेयरहाउस में जाकर हमारी फसल को तुलवाते हैं। लेकिन भावांतर योजना में जो हम हमारी सोयाबीन की फसल ले जा रहे हैं, वो डायरेक्ट हमें मंडी में व्यापारियों को बेचनी है। सरकार केवल जो हमें मंडी में रेट मिलेगा, उस रेट और समर्थन मूल्य का जो रेट 5,328 तय किया गया है, उसके बीच की जो अंतर की राशि है, वो हमारे खाते में भेजेगी। सरकार का रोल यहाँ पर केवल अंतर की राशि हमारे खाते में भेजने तक का है। बाकी सारा काम जो है वो मंडी और व्यापारियों का होने वाला है। तो इसलिए भावांतर योजना और समर्थन मूल्य योजना दोनों अलग-अलग है। तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के स्लॉट बुक की आवश्यकता नहीं है। गेहूँ के या फिर मूँग के जब उपार्जन केंद्र पर हम फसल बेचने जाते थे, तब हमें स्लॉट बुक कराना होता था, ताकि वहाँ पर वेयरहाउस में जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन मंडियों में आप किसी भी दिन जा सकते हैं और किसी भी मंडी में आप अपनी फसल को बेच सकते हैं, इसलिए यहाँ पर स्लॉट बुकिंग की आवश्यकता नहीं है और ना ही एमपी ई उपार्जन पोर्टल पर आपको भावांतर योजना के लिए स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको स्लॉट बुक नहीं करना है, आपको सिर्फ़ 24 तारीख, जो कि भावांतर योजना के लागू होने की तारीख है, तो 24 तारीख से लेकर 15 जनवरी के बीच किसी भी दिन आप जब अपने अधिसूचित मंडी, यानी कि जो मंडियाँ अधिकारी है, वहाँ पर जाकर अपनी सोयाबीन की फसल को बेच सकते हैं। नॉर्मल प्रक्रिया होने वाली है, जैसे आप प्रतिदिन मंडियों में कार्य चलता है, उसी प्रकार से भावांतर योजना के दौरान भी चलेगा। सिंपल से आपको अपनी मंडी में जाना है, नीलामी कार्य पूरा होगा, जो भी भाव व्यापारी द्वारा आपकी सोयाबीन की फसल को गुणवत्ता के आधार पर लगाया जाएगा, उस भाव के बाद आपकी फसल की नीलामी के बाद उसकी तुलवाई की जाएगी और फिर वहाँ से व्यापारी द्वारा जितना वज़न आपकी फसल का होता है, उसका एक पक्का बिल आपको दिया जाएगा। आपको क्या करना है कि उस बिल और जो आपने फसल तुलवाई है उसका बिल और ज़रूरी दस्तावेज़, जिसमें मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया है और मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि बिल के साथ-साथ आपको आपने जो पंजीयन कराया है सोयाबीन का, वो पंजीयन और उसके साथ आपको अपनी ज़मीन की पावती, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, ये दस्तावेज़ आपको मंडी प्रांगण में ही अ, अधिकारीगण द्वारा, जो भावांतर योजना के तहत संचालित होने वाली है भावांतर योजना 24 अक्टूबर से, तो वहाँ पर मंडी में, जिस भी मंडी में आप जाएँगे वहाँ आपको व्यवस्था मिलेगी। तो वहाँ आपको ये दस्तावेज़ जमा करने होंगे, ताकि आपको जो अंतर की राशि है, भावांतर की जो राशि है, वो आपके खाते में प्राप्त हो सके। तो इसलिए सभी दस्तावेज़ आपको सिर्फ़ वहाँ पर जमा करके आ जाना है। देखिए, कुछ नियम भी है जो भावांतर योजना के लिए सरकार ने निकाले हैं, जैसे कि अगर आप व्यापारी को मंडी में बेच रहे हैं फसल, तो आपको नकद भुगतान नहीं लेना है। यानी कि व्यापारी से आपको
बैंकिंग के माध्यम से पैसा लेना है, आप चेक के माध्यम से ले सकते हैं, एनईएफटी के माध्यम से ले सकते हैं, आरटीजीएस के माध्यम से ले सकते हैं, लेकिन आपको नकद भुगतान व्यापारी से नहीं लेना है। और इसके अलावा किसान भाइयों, एफएक्यू का भी यहाँ पर रखा गया है कि जो भी किसान फसल लेकर जा रहा है, उसकी गुणवत्ता एफएक्यू के मानक के आधार पर होनी चाहिए, तभी आपको भावांतर योजना का लाभ मिलने वाला है। और किसानों को जो अंतर की राशि डाली जाएगी, वो मॉडल रेट के आधार पर डाली जाएगी, जो कि हर 15 दिन में पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों के औसत निकाल कर तय किया जाएगा, जिसकी जानकारी भी आपको पोर्टल के माध्यम से हर दिन के मॉडल रेट की जानकारी भी दे दी जाएगी। तो अब आपकी फसल जिस भी भाव में बिकेगी, उसके बाद सरकार मॉडल रेट के अनुसार ही आपके खाते में पैसा डालने वाली है। पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से मिलने वाला है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए सीधे किसान के खाते में सरकार हर 15 दिन के अंदर में भेज देगी। अगर आप 24 तारीख को फसल बेचते हैं, तो 15 नवंबर तक आपके खाते में जो भावांतर की राशि है, वो मुख्यमंत्री द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और डीबीटी के माध्यम से जिस तरह आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, उस तरह आपके आधार से लिंक खाते में ये पैसा भी पहुँच जाएगा। 1 एकड़ पर कितने कुंटल तक सोयाबीन खरीदी जाएगी? तो ये भी सवाल किसानों का है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो औसत एवरेज सोयाबीन का इस वर्ष लगभग निकाला जा रहा है, वो अनुमानित है कि 4 से 6 कुंटल प्रति एकड़ के लगभग औसत रहा है। तो सरकार भी भावांतर योजना में किसानों को 4 से 6 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर भावांतर योजना का लाभ दे सकती है। आगे जब 24 अक्टूबर को ये योजना सुचारू रूप से संचालित होना शुरू हो जाएगी, तब फिर नए अपडेट्स आएँगे, तो उसके बारे में भी हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। किसान भाई, स्लॉट बुकिंग से के ज़रिए अगर ये वीडियो हमने आपको बनाया है, स्लॉट बुकिंग के बारे में जानकारी देने के लिए आपको ये वीडियो बनाया था, तो स्लॉट बुकिंग आपको नहीं करवाना है। ये सोयाबीन के भावांतर योजना के लिए स्लॉट बुकिंग की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह के सवाल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।